परिवार। 6 साल पहले ही तो रौनक से विवाह हुआ था सौम्या का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसने वाले सास ससुर पाकर सौम्या को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही सौम्या के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बड़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी सौम्या का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद रौनक के माता-पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। रौनक उनका एकलौता बेटा था। सौम्या के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही सूरज का जन्म हुआ। सौम्या और रौनक के प्यार का सूरज। रौनक बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उनका नाम सूरज रखा। अपने नए परिवार में सौम्या बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व सूरज के लालन पोषण में वह अपने बचपन के अभावों और माता-पिता की असामयिक हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से सौम्या को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को रौनक का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से रौनक की हालत ऐसी बिगड़ गई कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। सौम्या का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता रौनक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं नामो निशान तक बाकी न रहा। रौनक की मृत्यु के बाद सौम्या का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो घर कभी प्रेम और उल्लास से भरा था, वह अब वीरान और खाली लगने लगा। रौनक के माता पिता, जिन्हें वह माँ पिता कहकर बुलाती थी, भी शोक में डूब गए। लेकिन उनकी उम्र और असहायता उन्हें सौम्या का सहारा बनने से रोक रही। सौम्या के लिए सबसे बड़ी चिंता थी सूरज। वह अभी सिर्फ 5 साल का था और उसे अपने पिता की कमी समझ में नहीं आती थी। लेकिन सौम्या जानती थी कि उसे अपने बेटे के लिए मजबूत बनना होगा। सौम्या ने रौनक की यादों को अपने दिल में सजाते हुए अपने जीवन को सूरज के इर्द गिर्द केंद्रित कर लिया। रौनक के बीमा और कुछ बचत से घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन वह लंबे समय तक यह भरोसा नहीं कर सकती थी। एक दिन उसने रौनक के ऑफिस से मिलने वाले सहारे के बारे में जानने के लिए उनके पुराने बॉस को फोन किया। उनकी बातचीत ने सौम्या को एक नई दिशा दी। सौम्या, रौनक की मेहनत और काबिलियत को हम सब याद करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हमारी कंपनी में काम का प्रबंध कर सकता हूँ। सौम्या ने पहले कभी ऑफिस में काम नहीं किया था, लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ऑफिस का पहला दिन सौम्या के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसकी शिक्षा और सलीकेदार स्वभाव ने जल्द ही उसे टीम में एक खास जगह दिला दी। धीरे-धीरे उसने ऑफिस के माहौल में खुद को ढाल लिया। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों को संतुलित रखना मुश्किल था, लेकिन हर रात जब वह सोने से पहले सूरज को देखती, तो उसे अपने संघर्ष का मकसद याद आ जाता। इस नए सफर में सबसे मुश्किल चुनौती उसके सास ससुर के साथ बदलते रिश्ते थे। रौनक की मृत्यु के बाद वे सौम्या के प्रति पहले जैसे नहीं रहे थे। शायद उन्हें यह डर था कि सौम्या कहीं दूसरी शादी कर उन्हें और सूरज को छोड़ न दे। सौम्या ने एक दिन अपनी सास से बातचीत करने का फैसला किया। माँ, आप मुझसे क्यों दूर दूर रहती है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? सास की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, तुझसे तो हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन रौनक के बाद हमें डर लगता है कि तू कहीं हमें छोड़कर चली न जाए। सौम्या ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, रौनक की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं यही हूँ और हमेशा रहूंगी। सूरज और आप दोनों ही मेरा संसार। उस दिन के बाद उसके रिश्ते में आई दरार धीरे धीरे भरने लगी। सूरज भी अब बड़ा हो रहा था। उसकी मासूमियत सौम्या के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आई। एक दिन जब सौम्या थकी हुई ऑफिस से घर लौटी, तो सूरज दौड़कर आया और उसके गले लगते हुए बोला, मम्मा, मैं बड़ा होकर आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाऊंगा। उसकी बातों ने सौम्या को एक नई ऊर्जा दी।
उसने महसूस किया कि उसके जीवन का हर संघर्ष सूरज के उज्जवल भविष्य के लिए है। कुछ सालों बाद सौम्या ऑफिस में एक सीनियर पद पर पहुंच चुकी थी। उसका आत्मविश्वास और मेहनत उसे हर दिन आगे बढ़ा रहे थे। सास ससुर अब गर्व से हर किसी को बताते थे कि उनकी बहू उनकी ताकत है। सूरज भी स्कूल में अव्वल था। वह अक्सर सौम्या को कहानियां सुनाता, जिसमें वह अपने पापा के बारे में पूछता। सौम्या ने कभी रौनक की यादों को सूरज के छुपाया नहीं। उसने अपने बेटे को बताया कि उसके पिता कितने अद्भुत इंसान थे। एक दिन सौम्या के ऑफिस में एक सहयोगी आदित्य ने उसे कॉफी पर बुलाया। आदित्य भी एक विदुर था और अपनी छोटी बेटी की परवरिश कर रहा था। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू किया। आदित्य ने एक दिन सौम्या से कहा, तुम्हारे जैसी महिला से मैं कभी नहीं मिला। तुम्हारा धैर्य और साहस प्रेरणादायक है। सौम्या मुस्कुराई, लेकिन उसका मन अभी भी रौनक की यादों से जुड़ा था। वह जानती थी कि जीवन उसे एक और मौका दे रहा है, लेकिन यह फैसला करना इतना आसान नहीं था। क्या सौम्या अपने लिए एक नई शुरुआत कर पाएगी, या वह रौनक की यादों के सहारे जीवन बिताने का फैसला करेगी? आदित्य के साथ बातचीत सौम्या के लिए एक अजीब सी राहत लेकर आई थी। वह उसकी परेशानियों को समझता था, बिना सवाल किए उसकी भावनाओं को जगह देता था। लेकिन फिर भी सौम्या खुद को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। एक रात जब सूरज सो चुका था, सौम्या बालकनी में बैठी थी। रौनक की तस्वीरें उसके हाथों में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान भी। रौनक, तुम हमेशा मेरे साथ हो। तुम्हारी यादें मुझे जीने की ताकत देती है। लेकिन क्या मैं अब अपने लिए आगे बढ़ने का हकदार हूँ? क्या मैं किसी और को अपने जीवन में आने दूं? उसने मन ही मन रौनक से जैसे सलाह मांगी। वह जानती थी कि जवाब उसके भीतर ही है, लेकिन उसे खोजने में समय लगने वाला था। एक दिन ऑफिस में आदित्य ने सौम्या से कहा, सौम्या, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। सौम्या ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, आदित्य, आपकी बातों से ही मुझे बहुत सहारा मिला है, लेकिन मैं अभी भी खुद को तैयार नहीं कर पा रही। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। आदित्य से दोस्ती की खबर धीरे धीरे सास ससुर तक पहुंची। शुरुआत में वे चिंतित हुए। एक दिन सास ने सौम्या से बात की, सौम्या बेटा, हम तुम्हारे साथ जो भी वक्त बिताया उसमें तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन अब तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ कि तुम्हें खुश रहने का और भी हक है। अगर कोई तुम्हें सहारा देना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सौम्या यह सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा था कि सास ससुर इस रिश्ते का विरोध करेंगे, लेकिन उनकी स्वीकृति ने उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। एक दिन सूरज ने सौम्या से पूछा, मम्मा, क्या पापा मुझे अब भी देखते हैं? सौम्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, पापा हमेशा हमें देखते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों खुश रहें। सूरज ने मासूमियत से पूछा, तो अगर आप खुश रहने के लिए किसी को दोस्त बनाओगी तो पापा को अच्छा लगेगा? सौम्या के पास जवाब नहीं था, लेकिन वह समझ गई कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने लिए एक नई शुरुआत पर विचार करे। आदित्य ने एक दिन सौम्या को अपने घर आमंत्रित किया। वहां उसकी बेटी अंशिका ने सौम्या को अपनी गुड़िया दिखाते हुए कहा, मुझे मम्मा चाहिए। क्या आप मेरी मम्मा बनोगी? सौम्या की आंखें भर आई। उसने आदित्य और अंशिका को देखकर महसूस किया कि वह न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी ला सकती है। उस रात उसने रौनक की तस्वीर को देखते हुए कहा, रौनक, मैं तुम्हें कभी बुला नहीं सकती, लेकिन शायद तुम्हें भी यही चाहिए था कि मैं खुश रहूं। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी यादों के साथ आगे बढ़ सकूं। आखिरकार सौम्या ने आदित्य को एक मौका देने का फैसला किया। यह रिश्ता रौनक की जगह नहीं ले सकता था,
लेकिन यह उसे और सूरज को एक नया सहारा दे सकता था। सौम्या, सूरज, आदित्य और अंशिका ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यह जीवन आसान नहीं था, लेकिन प्यार, समझ और साथ ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। सौम्या ने अपने दिल की पुरानी यादों को संजो रखा, लेकिन नई खुशियों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए। जीवन ने उसे एक बार फिर मुस्कुराने का मौका दिया और उसने उसे पूरे दिल से अपनाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।